Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about general characters of prions. सबसे पहले हम देखते हैं प्रायंस क्या है। प्रायंस शॉर्ट टर्म है फॉर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। प्रायंस क्या है? मिसफोल्डेड है। नॉर्मल जो सेलुलर प्रोटीन है जो मिसफोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होती हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। तो प्रायंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीनियशियस पार्टिकल। ये मिसफोल्डेड नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन है जो इन्फेक्शियस होते हैं और जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। अब डिस्कवरी देखते हैं प्रायंस की। 1957 में कार्लेटन गैडुसेक ने काम किया था एक डिजीज़ पर, कुरू। ये कुरू डिजीज़ के बारे में वहाँ के एक लोकल फिजिशियन ने इन साइंटिस्ट को बताया था। ये कुरू जो नाम है वो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट ने दिया था इस डिज़ीज़ को। न्यू गुनिया के अंदर जो है ये डिज़ीज़ सबसे पहले देखी गई थी। इस डिज़ीज़ में क्या था कि जो डिजीज्ड पर्सन था वो शेक, मतलब आपका हिलता रहता था, आपका मूवमेंट का बैलेंस नहीं था और वो शिवरिंग करता था। तो इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर लोकल इनहेबिटेंट ने इसका नाम दिया था कुरू। अब ये जो डिजीज़ है ये उनमें एक रिचुअल की वजह से फैली जिसे कैनिबैलिज्म कहते हैं। इसमें क्या है, जो उनका मतलब जो उनके फोर फादर्स मर जाते हैं, उन्हें मरने के बाद वो उनके पार्ट्स को खुद ही पका के खा जाते हैं। उसी ईयर में हैडलॉक ने वर्क किया था एक डिजीज़ पर, स्क्रैपी। ये आपकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था शीप्स में, जिन शीप्स के अंदर स्क्रैपी डिजीज़ हो जाती थी। स्क्रैपी नाम इसीलिए दिया गया था कि ये किसी भी ऑब्स्टकल के अगेंस्ट अपने आप को रगड़ते थे और रगड़ने की वजह से वूल जो है इनकी वो सारी निकल जाती थी और इनका मूवमेंट जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाता था। शीप्स और गोट में ये डिजीज़ थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो जो हेडलो था ये इस डिजीज़ पे काम कर रहा था। इसने ऑब्जर्व किया कि जो ब्रेन के स्पेसिमेन थे कुरू के और जो इनके थे स्क्रैपी के, शीप और गोट के, इनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि दोनों के अंदर ही स्पंज लाइक थोड़े थोड़े छेद जो है उनके ब्रेन के टिश्यू में देखे इसने दोनों में। फिर जो है स्टैनले प्रूसनर जो थे 1970 में, उन्होंने कोशिश की कि ये जो स्क्रैपी डिजीज़ है इसकी इस वजह से होती है, इसके पॉजिटिव एजेंट को आइसोलेट करने की और आइडेंटिफाई करने की इन्होंने कोशिश की। और 10 साल की लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो स्क्रैपी डिजीज़ है इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो एक प्रोटीन है। कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, कोई वायरस नहीं है, एक प्रोटीन ही है। और प्रूसनर ने ही ये टर्म दी थी प्रायंस। और इन्होंने बताया था कि ये जो कॉजेटिव एजेंट है ये प्योरली प्रोटीन ही है। प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी और यही रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ के लिए। इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1997 में इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इन्होंने जो है और मैड काउ डिजीज़ और क्रूडफील्ड जैकोब डिजीज़ ये ह्यूमंस में होती है और ये आपकी काऊ के अंदर है। इसका भी इन्होंने कॉजेटिव एजेंट दिया था कि ये भी आपका प्रायंस से होती है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि प्रायंस किस तरह रेप्लिकेट करते हैं, किस तरह इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाके डिजीज़ कॉज करता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्रायंस। प्रायंस क्या है? ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है, यानी कि वो प्रोटीन जिन पे आपकी शुगर लगी हुई है। 27 to 30 किलो डाल्टन इनका मोलिकुलर वेट है और ये 200 to 250 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। 1982 में इनकी डिस्कवरी स्टैनले प्रूसनर ने की थी। स्क्रैपी डिजीज़ जो थी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शीप में, उसका कॉजेटिव एजेंट इन्होंने बताया था कि इन्फेक्शियस प्रोटीन है और ये टर्म प्रायंस भी इन्होंने ही दी थी। प्रायंस क्या है? मिसफोल्डेड फॉर्म है। नॉर्मल जो सेलुलर प्रोटीन है उसकी मिसफोल्डेड फॉर्म प्रायंस है। तो ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है इसे PRP-SC जो है ये स्क्रैपी की है, स्क्रैपी डिजीज़ में डिस्कवर किया गया था। तो इस प्रोटीन को, एबनॉर्मल प्रोटीन को हमने नाम दिया PPRSC और जो नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन है उसे PRPC फॉर सेलुलर फॉर्म। अब ये इन्फेक्शियस है, प्रायन डिजीज़ कॉज करता है। प्रायन डिजीज़ जो है सारी वो डिजीज़ का ग्रुप है जो प्रायन से कॉज होती है। ये सारी न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है। इनके कॉमन जो डिजीज़ हैं वो है आपके CGD, क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज़, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, कुरू मैड काउ डिजीज़ और स्क्रैपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो प्रायन से कॉज होती हैं। प्रायन प्रोटीन को मोलिकुलर वेट के बेस पर हम PRP-2730 कहते हैं या PRP-SC। SC स्टैंड्स फॉर स्क्रैपी। अब ये रेजिस्टेंट है एंजाइमेटिक डाइजेशन से। जो एंजाइम है वो इसे
जो है डिग्रेड नहीं कर पाते। हीटिंग और इरेडिएशन से भी ये डैमेज नहीं होता, लेकिन जो प्रोटीन डीनेचुरिंग एजेंट्स हैं जैसे कि यूरिया है, फिनॉल है, वो इसे डैमेज कर देते हैं। उनके उन टूवर्ड्स दैम इट इज़ सेंसिटिव। डीएनए या आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम के लिए भी ये रेजिस्टेंट है। प्रायंस में ये एबिलिटी है कि ये एक नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन से बाइंड करके उसे भी एबनॉर्मल प्रोटीन में चेंज कर देता है। अब देखते हैं हम नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन PRPC। सी स्टैंड्स फॉर सेलुलर और कॉमन प्रोटीन। ये एनकोड होता है PRNP जीन से, जो क्रोमोसोम 20 पे सिचुएटेड है ह्यूमंस के अंदर। ये 209 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है और इसका मोलिकुलर मास है 33 to 35 किलो डाल्टन। इसके अंदर मेनली हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए 3 हेलिक्स है, 1 2 3, और 2 इसके अंदर बीटा शीट है। इसके अंदर बीटा शीट कम होती है, हेलिक्स ज़्यादा होती है, और जब ये मिस फोल्ड हो जाता है तो तब इसके अंदर बीटा शीट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। PRPC ये जो नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन है, ये नर्वस और इम्यून दोनों टिश्यू में एक्सप्रेस होता है। न्यूरल और इम्यून सेल्स में ये मेम्ब्रेन से एंकर, मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होता है, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इसका काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, नर्व्स या इम्यून सेल्स के अंदर सिग्नल अंदर ले जाने में। कॉपर को ये सिक्विस्टर करता है, कॉपर बाइंडिंग डोमेन इसके अंदर होता है। और जो आपकी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, उसके बनाने में और मेंटेनेंस करने में ये रोल प्ले करता है। अब PRPC जो है जब PPRSC यानी कि एबनॉर्मली मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो जो PRPC है इसके अंदर हेलिकल कंटेंट ज़्यादा है, हेलिक्स ज़्यादा है 40%। लेकिन जब ये पैथोजेनिक फॉर्म PRPSC में चेंज हो जाता है तो तब जो है बीटा शीट जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ 40% बीटा शीट है, इसमें ज़्यादातर बीटा शीट है, और बीटा शीट होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते चले जाते हैं। इसके ये इंसॉल्युबल हो जाता है, इन मिसफोल्डेड फॉर्म में चेंज होते ही बीटा शीट का कंटेंट इसके अंदर बढ़ जाता है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू PPRC, और ये प्रोटीज रेजिस्टेंट भी होता है। अब ये हमने दिखाया नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन। जब नॉर्मल सेलुलर PPRC इंट्रैक्ट करता है विद PPRSC तो ये इसे भी मिसफोल्ड कर देता है और इसे भी चेंज कर देता है PPRSC में। अब ये जो PPRSC हमने देखा बीटा शीट है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के ये फिब्रिल्स बनाते हैं, और ये फिब्रिल्स जुड़ जुड़ के फिर आपके अमाइलॉइड प्लाक्स बनाते हैं। ये प्लाक्स उस सेल के अंदर डिपॉजिट होते हैं और वो सेल मर जाती है। अब प्रायंस जो है वो किस तरह रेप्लिकेट करते हैं, प्रोपगेशन इनका कैसे होता है, तो 2 मॉडल इसके लिए दिए गए। एक है हेट्रोडाइमर मॉडल और टेम्पलेट असिस्टेड मॉडल। इसमें क्या है कि ये आपका एंडोजीनस पीस, क्योंकि सेलुलर प्रोटीन है, आपका जब भी एक प्रायन प्रोटीन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो आपका PPR सेलुलर प्रोटीन है ये SC प्रोटीन से इंट्रैक्ट करता है। इंट्रैक्ट करते ही PPRSC जो है कैटालाइज करता है इसका भी कन्वर्जन PPRSC में, यानी कि नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन भी प्रायन प्रोटीन में चेंज हो जाता है। फिर वे दोनों अलग हो जाते हैं और फिर नया PPRC इससे जुड़ता चला जाता है। इसी तरह चेन रिएक्शन चलती है कि बाहर का आने वाला प्रायन प्रोटीन नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन से इंट्रैक्ट करता है, इंट्रैक्ट करके उसे भी प्रायन प्रोटीन में चेंज कर देता है, और फिर नए सेलुलर प्रोटीन से इंट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रायन प्रोटीन जो है वो बन जाता है। दूसरा मॉडल क्या है, दूसरा मॉडल ये मानता है कि प्रायन जो प्रोटीन है वो आपकी मोनोमर की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि फिब्रिल की फॉर्म में सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब ये फिब्रिल जो है ये फिब्रिल टूटता है तो ये एज ए स्टार्टिंग पॉइंट काम करता है सीड का, और इससे जो नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन है वो इसके एंड पर बाइंड करता है, और बाइंड करके चेंज होता है प्रायन प्रोटीन में, और वो इसका पार्ट बन जाता है, और ये जो आपका फिब्रिल है ये बढ़ता चला जाता है। फिर ये जो बड़ा फिब्रिल है ये टूट के जो छोटे छोटे फिब्रिल हैं ये एक सीड का काम करते हैं, और यहाँ से प्रायन जो सेलुलर प्रायन प्रोटीन है वो इससे जुड़ते रहते हैं और ये फिब्रिल बड़ा होता रहता है। अब पैथोजेनेसिस देखें, सेल के अंदर जो है नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन बना PPRC, जब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रायन प्रोटीन आया तो ये सेलुलर प्रोटीन से बाइंड करेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन एंकर प्रोटीन है ये जो सेलुलर प्रोटीन है। अब ये सेलुलर प्रोटीन से जब ये बाइंड करेगा तो ये इन्हें भी चेंज कर देगा आपके प्रायन में। जब ये प्रायन में चेंज हो जाएगा तो एंडोसाइटोसिस से जो है ये इसके बाद फोर्थ के बाद ये स्टेप है, एंडोसाइटोसिस से ये अंदर लिए जाएंगे। अंदर आने के बाद क्योंकि ये एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए भी रेजिस्टेंट है और आपके हीट और
इरेडिएशन से रेजिस्टेंट प्रोटीन है, तो ये सेल के अंदर टूटते नहीं हैं, सेल के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। और सेल के अंदर जब ये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना बना के फिब्रिल बनाते हैं, और फिब्रिल में जो है एक साथ जुड़ जुड़ के आपके प्लाक बना देते हैं, अमाइलॉइड फिब्रिल कहते हैं। अब जब ये प्लाक एक सेल के अंदर इकट्ठा होते हैं तो सेल के अंदर प्रोग्राम्ड सेल दैट एपोप्टोसिस शुरू हो जाता है और सेल मर जाती है। जब सेल मरती है तो उस सेल से प्रायन रिलीज होकर दूसरी सेल को इन्फेक्ट करता है। अब जहाँ पर सेल मरती है वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद नियर बाई जो सेल है वो इन्फेक्ट होती है, वहाँ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे स्पंज में बहुत सारे होल्स होते हैं, ऐसे ही उस टिश्यू के अंदर बहुत सारे होल्स जो हैं हो जाते हैं। इन होल्स होने की वजह से हम ये जो डिजीज़ होती हैं प्रायंस की, इन्हें स्पंजी फॉर्म एनसेफेलोपैथी कहते हैं। स्पंजी फॉर्म क्योंकि इनका जो शेप है वो स्पंज जैसी हो जाती है उस टिश्यू की, इन्फेक्टेड टिश्यू की। एनसेफेलो जो वर्ड है ब्रेन के लिए, पैथो आपकी डिजीज़ के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रायंस। डिजीज़ जो है वो हम सेकेंड वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।